स्टूडेंट ड्रीम स्टडी में स्वागत करते हैं। मैं हरे सर आपके लिए एसपीडी करंट अफेयर का क्लास लेके आया हूँ जो आपके सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हम लोग कब किस कौन सी ईयर कवर कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 2021 से लेके 2022 तक के बीच में। ये कब से है पता है? ये अप्रैल 2021 से ये 2 फरवरी 2022 तक की करंट अफेयर की क्लासेस है। जो अभी तक जो हुआ है, जो बीत चुका है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसमें अभी तक 6 क्लासेस ले चुका हूँ। आज हम उससे आगे क्लासेस लेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बैंक। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आज हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ा था नोटों के बारे में। देखा था कि रंग कैसा है और किस कलर का होता है। भारतीय एयरलाइंस और उनके प्रमुख के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? भारत में 2020 से 21 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में जानेंगे। कौन सी तूफानी आई थी, उसका प्रभाव कहाँ पड़ा था, कौन से जगह पे पड़ा था, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है उसमें पढ़ेंगे। पहला नाम, प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति और नामकरण। उसका नाम क्या दिया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? पहला यास क्या है? यास कहाँ से प्रभावित क्षेत्र कौन है? यास से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित था। और ये उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये बंगाल की खाड़ी से ये उत्पन्न हुआ था। और ये नामकरण किसने दिया था? ओमन ने इसका नाम दिया था यास। ये प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? आपके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसके जन्म जाति कहाँ से हुआ था? बंगाल की खाड़ी से हुआ था। और नामकरण किसने इसको दिया? ओमान ने इसको नामकरण किया था। उसके बाद होता है तोकते 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 इससे प्रभावित क्षेत्र कौन से भाई साहब? ये महाराष्ट्र होता है और गुजरात। ये महाराष्ट्र गुजरात इससे प्रभावित है। और ये उत्पन्न कहाँ से हुए थे? ये अरब सागर से उत्पन्न हुए थे भाई साहब। और ये इसका नाम किसने दिए थे? म्यांमार ने। ये आपके एग्जाम में पूछेगा। तोकते का कौन से कंट्री ने नाम दिया था? म्यांमार ने दिया था। ये उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये अरब सागर से हुआ था। और ये प्रभावित क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र और गुजरात। और इसमें आगे हम लोग देखेंगे बुरेबी की नामकरण किसने किया था? मालदीप ने इसका नामकरण किया था। क्या? बुरेबी का। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। और इससे प्रभावित कौन कौन से देश थे? कौन कौन से जगह थे? तमिलनाडु और केरल इससे प्रभावित थे। बुरेबी से प्रभावित शहर कौन कौन से थे? तमिलनाडु, केरल। और ये उत्पन्न कहाँ से हुआ था? ये भी बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। यास और बुरेबी भी वहीं से बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। इसका नाम किसने दिया था? मालदीप ने नाम दिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निवार का नाम किसने दिया था? ईरान ने दिया था। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी से। ये भी उत्पन्न हुआ था भाई साहब। ये कॉमन ये देखना, बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा अधिक तूफान उत्पन्न होते हैं। उसमें किस किस को प्रभावित किया था? तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित किया था निवार ने। और ये उत्पन्न कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी? बंगाल की खाड़ी से। और इसका नाम किसने दिया था? ईरान ने नाम दिया था। उसके बाद देखें निसर्ग का नामकरण किसने किया था भाई साहब? बांग्लादेश ने उठा और बोला भाई इस तूफान का हम लोग क्या नाम दे देते हैं? निसर्ग नाम दे दिए। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था? अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। उत्पत्ति होती है इसके अरब सागर से। और ये किस शहर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? गुजरात और गुजरात को ये प्रभावित करता है निसर्ग ने। और इसका निसर्ग का नामकरण किसने दिया? ये बांग्लादेश ने इसका नाम दिया निसर्ग। और ये उत्पत्ति इसकी कहाँ से होती है? अरब सागर से। उसके बाद क्या होता है? अम्फान का नामकरण किसने दिया भाई? थाईलैंड ने। थाईलैंड भाई साहब ने उठी और बोल दिए ये तूफान का हम नाम दे देते हैं अम्फान। और ये उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से भाई साहब। बंगाल की खाड़ी से बोला भाई अब मैं जा रहा हूँ और सब शहर को नष्ट करने के लिए। और इससे एक प्रभावित शहर कौन से थे भाई साहब? ओडिशा और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इससे प्रभावित थे अफमान से। और इसका नामकरण कौन दे देता है भाई साहब? थाईलैंड ने। ये कहाँ से उत्पन्न होती है? बंगाल की खाड़ी से। ये याद रखना भाई साहब, ये जरूर पूछ देगा आपके सारे एग्जामों के लिए। उसके बाद आता है गुलाब।
अगला क्या होता भाई साहब, वो गुलाब बोलता है कि यार गुलाब का नाम किसने दिया भाई साहब, ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने गुलाब बोलता है इसको, गुलाब। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है। और ये कहाँ कौन कौन से शहर को प्रभावित करता है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को ये प्रभावित करता है, गुलाब। अरे भाई साहब पाकिस्तानी एकदम बढ़िया नाम दे दिया यार, गुलाब। उसके बाद आता है शाहीन, शाहीन भाई साहब इतना प्यारा नाम ये किसने उठाया भाई साहब, बोला कि यार तुम लोग नाम दे दिए, अब मैं पीछे क्यों रहूँगा, कतार भाई साहब उड़ते हैं और उसका नामकरण कर देते हैं शाहीन। और ये कहाँ से उत्पत्ति लेती है, अरब सागर से उत्पत्ति लेती है। और ये कौन से देश को प्रभावित करता है भाई साहब, ओमान और इराक, ईरान को प्रभावित करता है भाई साहब। और ये भाई उसके बाद क्या आता है, जवाद, जवाद, जवाद बोलता है भाई साहब, ये सबने नाम दे दिया भाई, मैंने नाम नहीं दिया, सऊदी अरब ने उठा और इसका नामकरण कर दिया जवाद। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है भाई साहब, ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है। और ये उड़ीसा अर्थ अर्थ उद्धार को प्रभावित करता है, उड़ीसा अर्थ उद्धार को ये प्रभावित करता है। आपने देख लिया वर्ष 2020 से 21 में आए तूफाने के बारे में भाई साहब, ये इतना अच्छे से बता रहा हूँ, ये आपको याद हो जाएगा, मैं 2-3 बार बोलता हूँ इसीलिए इसको। और देखेंगे इसमें क्या है, और अन्य प्रमुख तूफान और चक्रवात एवं प्रभावित क्षेत्र के बारे में देखेंगे भाई साहब। इसमें देखेंगे क्या है, सिरोजा, सिरोजा ये कहाँ से होती, सिरोजा ऑस्ट्रेलिया, ये सेरोजा ऑस्ट्रेलिया से उत्पत्ति, उसकी सेरोजा कहाँ से होती भाई साहब, ये ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यासा, यासा के बारे में याद करना, ये फिजी में आया था यार। ये उसके बाद क्या था, गोनी, गोनी कहाँ आया था, फिलीपींस में आया था, गोनी कहाँ आया था, फिलीपींस में। उसके बाद उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लारा ईडा अपना अमेरिका में, उसके बाद क्या है, डायने मेडागास्कर में, डायने कहाँ आता है, मेडागास्कर से। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, हेगिबिस, जापान से, हेगिबिस कहाँ से आता है, जापान से। उसके बाद मेनगना मेनगा 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 कहाँ से होता है भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद क्या है, गति कहाँ होता है, सोमलिया से। उसके बाद क्या है, बोमको, फिलीपींस से। उसके बाद क्या है, एटा लोटा क्या आता है, मध्य अमेरिका से आता है, एटा लोटा मध्य अमेरिका से। उसके बाद क्या है, वायु कहाँ से आता है भाई साहब, गुजरात, वायु कहाँ से, गुजरात को पर गुजरात। और उसके बाद क्या है, डोरियन कहाँ आता है, उत्तरी बहामास। उसके बाद क्या आता है, तितली फोनी कहाँ से आता है, उड़ीसा, तितली फोनी उड़ीसा। उसके बाद क्या है, क्रिस्टोबल मेक्सिको में, मेक्सिको में ये। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में आया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये किस पर्यावरण और वन मंत्री क्या कौन लाए थे, प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट तैयार किया था। ये कौन से कितनी मतलब 2019 में कौन से कितने साल कितनी बार वाली आई थी, ये 16वीं बार ये जारी 16वीं बार जारी किया गया था। यह रिपोर्ट क्या था, ये भारतीय वन, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा तैयार किया गया था। ये किसके द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया गया है। इसमें क्या है, ये क्या होता है, वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। ये 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। और ये पहला वन रिपोर्ट कब आया था, 1987 में पहला वन रिपोर्ट आया था। और क्या है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे क्या क्या है, देशों में कुल वन और वृक्षावन कितने हैं, हमारे देशों में कुल वन और एवं वृक्षावन कितने हैं, कितने हैं भाई साहब, कितने हैं, इकाई दहाई कितने हैं भाई साहब बताओ।
8 लाख कितना है भाई साहब? 8 लाख कितना है? 8 लाख 8,07,200 कितना है? क्या है? क्या कितना है भाई साहब? ये कितना है? 8,07,276 क्या है? वर्ग मीटर। ये कितने प्रतिशत है हमारे देश में कुल वन एवं वृक्षावन के? 24.56% है हमारे। 24.56% है हमारे वो देश के कुल वन क्षेत्र के। और उसके बाद क्या पढ़ना है? देश में कुल वनावरण कितने हमारे? देश में कुल वनावरण कितने हमारे? कितने हैं भाई साहब? 7,12,249 वर्ग मीटर। ये हमारे देश के कितने हैं? 21.67% हैं। ये 21.67% है। देश में कुल वृक्षारोपण कितने हैं भाई साहब? 95,027 वर्ग मीटर। ये हमारे देश के कितने हैं? 2.89% है। 2.89% है हमारे देश के कुल वृक्षारोपण। उसके बाद कितना है? वर्ष 2017, ये वर्ष 2017 की तुलना में वृद्धि हुई है। कितना हुआ है वृद्धि? हमारा 5188 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? 0.65% की वृद्धि हुई है। उसके बाद क्या? वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है भाई साहब? वनावरण में वृद्धि हमारे 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण में हमारे यहाँ कितना वृद्धि हुआ है? 3,976 किलोमीटर की वृद्धि हुई। उसके बाद क्या है? वृक्षारोपण में कितना वृद्धि हुआ है अपन का? 12,012 वर्ग मीटर की वृद्धि हुई। वृक्षारोपण में हमारे कितना वृद्धि हुआ है? वृक्षारोपण में हमारे 12,012 वर्ग मीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद क्या है? देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? 4,975 किलोमीटर है। देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? 4,975 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव वन में वृद्धि कितना है? 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। मैंग्रोव वन में कितना वृद्धि हुआ? 54 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है भाई साहब। ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। ये पूछा गया आपसे, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है भाई साहब? मध्य प्रदेश है। इसका एरिया कितना है? 77,482 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 77,482 किलोमीटर है स्क्वायर है इसकी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश का। उसके बाद क्या आता है? मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पे हमारे अरुणाचल प्रदेश है। इसका कितना है? 66,688 किलोमीटर स्क्वायर है। उसका छत्तीसगढ़ का कितना है? हमारे 55,611 किलोमीटर स्क्वायर है। ये तीनों देश, पहला कौन है? भारत शहर है मध्य प्रदेश है। उसका कितना? 77,482 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के कितना? 66,688 किलोमीटर स्क्वायर। छत्तीसगढ़ कितना है? 55,611 किलोमीटर है। उसके बाद क्या है? वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष क्या है इसमें? वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष कौन है? वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष कौन है? कर्नाटका है। ये किसका कितना? 2,025 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश का कितना है? 990 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद केरल का 823 किलोमीटर है। ये तीनों है। कौन कौन सा है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल। कितना वृद्धि हुआ है? कर्नाटक का 2,025 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। उसके आंध्र प्रदेश का 990 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। केरल का 827 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद क्या है? उसके बाद कितना है? वो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? मिजोरम। कितना पे? 85.41% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? अरुणाचल प्रदेश का कितना है भाई साहब? ये 79.63 है। और तीसरा कौन है? मेघालय। 76.33% है। पहला सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहला भाई साहब याद रखना, मिजोरम। मिजोरम का 85.41 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का 79.63 है। और मेघालय का 76.33 है। उसके बाद क्या है? भारत
उसके बाद क्या है भारत, उसके बाद क्या पूछ रहा है, भारत राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। कहाँ सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि हमारे यहाँ? गुजरात में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले? प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में कौन कौन से हैं? ये इसमें क्या है, पहला फसल खाद्यान्न देखेंगे, विश्व में प्रथम कौन से कंट्री है, भारत में प्रथम कौन से राज्य हैं, उसके बारे में, कौन से स्टेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला क्या पढ़ना है हम लोग का? चावल की सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चावल का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई सब? चावल सबसे ज़्यादा हमारे चीन में होता है। उसके बाद भारत में प्रथम कौन है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। विश्व में कौन से स्थान पे है? चीन में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, फसल होती है, और भारत में पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखेंगे क्या, गेहूँ और आलू की खेती कहाँ होती है? चीन में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद भारत में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। आलू और गेहूं की सबसे ज़्यादा चीन में होता है। उसके बाद भारत में कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या है, मक्का की खेती कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? अमेरिका में मक्का की खेती होती है, और भारत में कर्नाटका में। विश्व में प्रथम कौन है? अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का की खेती होती है, और भारत में किस राज्य में होती है? वो कर्नाटका में। उसके बाद क्या है, दलहन और दालें की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भारत में होती है। विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? भारत है। सबसे ज़्यादा दाल की और दलहन की खेती भारत में होती है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती दलहन और दालें की होती है। उसके बाद क्या है, मूंगफली की सबसे ज़्यादा खेती चीन में की जाती है। विश्व में प्रथम क्या है? विश्व में प्रथम सबसे ज़्यादा खेती कौन सी? विश्व में सबसे ज़्यादा खेती किस मूंगफली की कहाँ होती है? चीन में होती है। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में खेती होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेती होती है। उसके बाद क्या है, गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्राज़ील में। विश्व में सबसे ज़्यादा खेती गन्ना की ब्राज़ील में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है। उसके बाद जूट में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट की खेती भारत में होता है। और उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में खेती होती है? पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तंबाकू की सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? चीन में होती है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती होती है। उसके बाद क्या है, प्राकृतिक रबर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होती है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर की खेती होती है? केरल में होती है। उसके बाद कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा खेती विश्व में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती कहाँ होती है? कर्नाटका में होती है। सूरजमुखी की विश्व में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? यूक्रेन में होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कर्नाटका में सबसे ज़्यादा खेती होती है। उसके बाद ज्वार की विश्व में सबसे ज़्यादा खेती अमेरिका में होती है। और भारत में किस राज्य में होती है? कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या है, कपास की सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? चीन में होती है। और भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? गुजरात में। उसके बाद क्या है, प्याज की विश्व में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? चीन में होती है। और उसके बाद क्या होती है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? महाराष्ट्र में होती है। उसके बाद चाय की खेती सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ होती है? चीन में होती है। और दूसरा कहाँ, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? असम में सबसे ज़्यादा खेती होती है। सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ होती है? अमेरिका में होती है। और भारत में किस राज्य में होती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती होती है। दूध सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है। और भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है? उत्तर प्रदेश में मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन और भारत एवं विश्व। उसमें क्या है, खनिज है, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम। इसके बारे में देखेंगे। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भाई साहब? कोयला सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ होती है? चीन में सबसे ज़्यादा
कोयला निकाला जाता है। उसके बाद कहाँ होता है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है? छत्तीसगढ़। उसके बाद हीरा सबसे ज़्यादा विश्व में प्रथम कहाँ निकाले, विश्व में सबसे कहाँ होता है? रूस में। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। भारत में कहाँ? मध्य प्रदेश में। उसके बाद क्या है? उसके बाद तांबा की सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ होता है? विश्व में प्रथम कहाँ होता है? चिली। और भारत में प्रथम कौन होता है? मध्य प्रदेश। लोह अयस्क कहाँ होता है? सब विश्व में प्रथम कौन है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये भारत में प्रथम कौन है? ओडिशा में। उसके बाद क्या है? चांदी विश्व में प्रथम कहाँ आता है? मैक्सिको में होता है। और भारत में प्रथम राजस्थान। उसके बाद क्या है? कच्चा तेल विश्व में प्रथम कहाँ होता है? अमेरिका। और भारत में प्रथम कौन है? राजस्थान। उसके बाद कौन है? प्राकृतिक गैस विश्व में प्रथम अमेरिका। भारत में प्रथम असम। बॉक्साइट विश्व में प्रथम कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत में सब प्रथम उड़ीसा में होता है। उसके बाद क्या पढ़ना है? मैग्नीज अस्क दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका में होता है। और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश में। उसके बाद सोना विश्व में प्रथम कहाँ? चीन होता है। और भारत में प्रथम कर्नाटका। उसके बाद अभ्रक कहाँ होता है? विश्व में प्रथम चीन। और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है? यूरेनियम विश्व में प्रथम कौन है? कजाकिस्तान। और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये टंगस्टन का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? विश्व में प्रथम चीन। और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश। कैडमियम कहाँ से विश्व में प्रथम कहाँ? चीन। और भारत में आंध्र प्रदेश में। निकिल विश्व में प्रथम कहाँ? इंडोनेशिया। और भारत में ओडिशा। क्रोमाइट विश्व में प्रथम कहाँ होता है? दक्षिण अफ्रीका। भारत में प्रथम ओडिशा। ये कैसा लगा आपका वीडियो? आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक ग्रुप है हमारा, फेसबुक एफ बी ग्रुप है स्टूडेंट ड्रीम STD। हमारा इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। हमारे से कनेक्ट होने के लिए ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा SPD करंट अफेयर, इसको हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जाकि जितना शेयर लाइक होगा हम उतने मोटिवेशन मिलेगा हमको, और इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।